The angle of elevation of an airplane from a point on the ground is 45 degree. After a flight of 24 seconds, the elevation changes to 30 degree. ये वाला जो एलिवेशन है बेटा, ये अंडरस्टूड है कि एंगल ऑफ एलिवेशन ही है, राइट? सो शुरू में उसने एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा है, बाद में सिर्फ एलिवेशन लिखा है. चेंजेस टू व्हाट चेंजेस? एंगल ऑफ एलिवेशन, राइट? 30 डिग्री. एयरप्लेन इज फ्लाइंग. मिस स्पेल्ट वर्ड, देखो अंग्रेजी की प्रैक्टिस हो रही है. इट्स नॉट फ्लेइंग, इट्स फ्लाइंग. ये स्किल भी रखो. एग्जाम में एसएससी भी ऐसे गलत टाइपिस्ट वाली स्पेलिंग डाल देगा, तुम सोचोगे फ्लेइंग क्या होता है, लगता है इसका मतलब मुझे पता नहीं है, कुछ और बात हो रही है, लगता है ये प्लेन उड़ नहीं रहा है, ये फ्ले कर रहा है, डांस कर करके उड़ रहा है. ठीक है, ऐसा नहीं है. इट इज अ सिंपल टाइपिंग मिस्टेक. इट्स ए फ्लाइंग. सो फ्लाइंग है, हाइट 4000 मीटर की है. आपको स्पीड बतानी है क्या है. सिंपल सा डायग्राम बनाते हैं और सवाल को चुटकियों में खत्म करते हैं. सवाल ये कि ये है हमारा, मान लिया एरोप्लेन, राइट? दिस इज आवर एरोप्लेन. ऐसे मुझे ऐसा ही एरोप्लेन बनाना आता है बस, ठीक है? तो यही तुम्हारा एरोप्लेन है. अब देखो ये उड़ रहा है तुम्हारा एक सर्टेन हाइट पे. उस हाइट के बारे में जानकारी दी है कि वो 4000 मीटर है. अब कह रहा है कि ये वाला जो एरोप्लेन है ये उड़ के ना यहां पहुंच जाएगा 24 सेकंड में, ठीक है? और ये दिया हुआ है कि प्लेन जिस हाइट पे उड़ रहा है वो हाइट है 4000 मीटर्स, 4000 मीटर्स, ठीक है? सो लेट मी गिव यू द एंगल्स कि ये 45 डिग्रीज है एंड दिस एंगल इज 30 डिग्री. चेंज हो गया. यहां से यहां तक जो समय लगा है टाइम वो 24 सेकंड का लगा है. अगर मैं यहां से यहां तक की दूरी निकाल लूं बेटा तो क्या आंसर आ जाएगा? यस, डिस्टेंस अपॉन टाइम इज स्पीड. तो आगे का खेल देखते हैं भाई. देखो ये अगर 45 डिग्री है पूरा तो ये भी 45 होगा, ठीक? ये अगर 30 डिग्री है तो मैं कुछ लिखने जा रहा हूं. 30 डिग्री के अपोजिट जो ये बड़ा वाला ट्राइंगल है, जब 30 डिग्री के अपोजिट की भुजा 1 होती है तो चूंकि ये वाला एंगल 60 डिग्री हो जाता है, ये 90 है, तो ये जो पूरी लंबाई है ये √3 हो जाती है. 30 के अपोजिट 1 तो 60 के अपोजिट √3. फिर अगर ये 1 है तो जाहिर सी बात है ये पूरा भी 1 होगा, ये पूरा भी 1 ही होगा, ये लंबा. अब 45 के अपोजिट अगर 1 है और छोटा वाला ट्राइंगल आप देखो तो ये भी 45 है, इसके अपोजिट भी 1 होता है. 45 45 90 आइसोसेलेस राइट एंगल ट्राइंगल होता है, तो ये 1 तो ये भी 1. अब आप कहोगे ये जो दूरी मुझे निकालनी थी इतनी, ये दूरी √3 - 1 है. मैं कहूंगा यस सर. अब आप कहोगे सवाल क्या कह रहा है सर? मैं कहूंगा क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि आपकी जो ये 1 यूनिट है ना, ये 1 यूनिट है ही नहीं है, ये तो 4000 मीटर है. मैं कहूंगा ठीक है, अगर एक यूनिट 4000 मीटर है तो जो डिस्टेंस चली है हमने √3 - 1 चली है, उसको मैं √3 - 1 को 4000 से गुणा कर लूंगा तो इतनी मीटर हमारी दूरी हो गई. अब स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है. ये 1.732 अगर रखोगे, एक घटाओगे तो ये 0.732 आएगा, मल्टीप्लाइड बाई 4000 डिवाइडेड बाई टी, और टी हमारा क्या है? 24 सेकेंड्स. तो ये मीटर पर सेकेंड में हमारी गति आ जाएगी, यानी स्पीड आ जाएगी. 4 से अगर काटो तो ये 6 बनेगा. 1000 से सीधे इसका गुणा कर लो तो ये हो गया 732, दशमलव हट जाएंगे. 732/6 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर है. जरा डिवाइड करिए, 6 का नम 6, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12. सो 122 मीटर पर सेकेंड इज योर आंसर. ठीक है, तो आपका उत्तर क्या आ गया? सिंपली बी आ गया, 122 मीटर पर सेकेंड. ठीक है, तो ये सवाल है. हाँ जी, क्लियर है? देखिए जब क्लास चल रही है तो क्लास के बीच में मैं जेनेरिक क्वेश्चंस का उत्तर नहीं दूंगा. जैसे कोई आ रहा है कि सर मेरा इग्नू से ग्रेजुएशन है, मैं सीजल दे सकता हूं क्या? कोई आ रहा है कि लाइव देखना चाहिए या रिकॉर्डेड. जब क्लास चल रही है तो क्लास में मैं सिर्फ पढ़ाऊंगा. क्लास के अंत में अगर समय बचेगा, टारगेट भी कि क्लास 1 घंटे में हो जाए, तो अगर 11 के पहले कंटेंट पूरा हो गया तो थोड़ी सी 5 मिनट बात कर लूंगा, तब आपके इन प्रश्नों का मैं उत्तर दे सकता हूं. अभी अगर सवाल में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो. यूट्यूब की क्लास को लोग कैसे समझते हैं कि आओ मास्टर को कुछ भी पूछो, वो तो बैठा है,
कुछ भी बताएगा ही नहीं, मैं वैसा मास्टर नहीं हूं, ठीक है। यहां आए हो तो पढ़ो, जब पढ़ाई पूरी हो जाए तब बात कर लेना इधर उधर की, अगर समय बचा तो, ठीक है।